हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आज हम लोग हमारा जो 30 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ चल रही है उसका डे 3 है। और आज हमें क्या करना है, आज हमें करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि HCRO में एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 4-4 5-5। उसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, करेक्टली स्पेल्ड, ये भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। सबका लगभग 4-4 5-5 क्वेश्चन आराम से आ जाता है। ठीक है, तो आज हमें करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा कौन सा है। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। ऐसा इंसान जो खुद को वो दिखाने की कोशिश करता है जो वो रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स दिखावा करता है, टू बी ऐसा इंसान होने का जो वो नहीं होता है, व्हाट ही इज़ नॉट। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्रेट। क्या होता है वो, हाइपोक्रेट। लिख देती हूँ बहरूपिया, जो जो मुझे जरूरी लगेगा वो लिखते जाऊँगी। बहरूपिया, ठीक है, क्या होता है बहरूपिया, जो कि दिखाने की कोशिश करता है कुछ और होता है कुछ और। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। ऐसा ऐसा स्थान जहाँ पे क्या करती है, नन्स वगैरह जो होती है ना, जो सन्यासीन कह सकते हैं एक तरह से, जो रहती हैं और काम करती हैं। जैसे मदर टेरेसा भी, कि जो समाज के लिए काम करती हैं, है ना। मदर टेरेसा भी क्या थी, नन थी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर क्या होती है, नन्स रहती हैं और काम करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट। क्या होता है वो, कॉन्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट। ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे क्या करती है, ऑडियंस बैठती है, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे मैच वैच वगैरह होता है तो देखिए ऑडियंस के बैठने के लिए अलग जगह बनाई जाती है ना, तो वो बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस को बैठाला जाता है वो क्या होती है, ऑडिटोरियम। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ऑडिटोरियम, ऑडियंस के बैठने की जगह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस। ऐसी बुक जिसमें क्या होता है, नाम होते हैं लोगों के और उनका पता होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। सबने पढ़ी होगी, ठीक है, डायरेक्टरी। नेक्स्ट देखिए, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। ऐसी कोई चीज़ जो कि अब यूज़ में नहीं है, अब वो अप्रचलित हो गई है, अब वो प्रचलन में नहीं है, अब वो फैशन में नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। क्या होती है वो, ऑब्सोलीट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नॉट इन फैशन, जो चीज़ अब फैशन में नहीं है, जो चीज़ अब फैशन में, जस्ट अ सेकेंड, जो चीज़ अब फैशन में नहीं है, नॉट इन फैशन, क्या हो जाएगा, अप्रचलित, अप्रचलित। ठीक है, जो चीज़ अब फैशन में नहीं है, अप्रचलित आ है ये। नेक्स्ट देखिए, मतलब अब वो चीज़ ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई है, ओल्ड हो गई है। नेक्स्ट देखिए, समथिंग विच लीड्स टू डेथ। ऐसा कुछ जिससे कि किसी की मौत हो जाए, वो क्या होता है, घातक, फैटल बोलते हैं। क्या होते हैं, फैटल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है घातक। फैटल मतलब घातक। नेक्स्ट देखिए, घातक लिख दो यहाँ पे, जिससे किसी की मौत हो जाए। कहते हैं ना, जैसे फैटल एक्सीडेंट हो गया, घातक एक्सीडेंट हो गया, तो वो होता है फैटल। नेक्स्ट देखिए, एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। हड्डियों का क्या, एक ढांचा। हड्डियों के ढांचे को क्या बोलते हैं, स्केलेटन, कंकाल तंत्र होता है ना, कंकाल तंत्र, ढांचा, हड्डियों का ढांचा। नेक्स्ट देखिए, एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल ग्रेज। ठीक है, ऐसा मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई लैंड, ऐसी कोई जगह जहाँ पे घास उगी होती है और जहाँ पे वो क्या करते हैं, पशु लोग क्या करते हैं, पशु वहाँ पे जानवर क्या करते हैं, वहाँ पे चरते हैं, घास को चरते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडो, चारागाह। क्या होता है वो, मीडो, हिंदी में बोलते हैं चारागाह, जहाँ पे पशु लोग घास चरने जाते हैं। ठीक है, चारागाह। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप ऑफ सिंगर्स। जो सिंगर्स होते हैं, गाने गाने वाले होते हैं, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, क्वायर। ठीक है, देखा ना आपने, बहुत सारे लोग क्वायर में 4-5 लोग गाने को गाते हैं किसी, तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स कहलाता है क्वायर। ठीक है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मोकरी। ऐसी कोई चीज़ जो कि क्या है, क्रिटिसिज्म से भरी हुई, मोकरी से, हंसी वाली बातें उसमें हो रही है, मोकरी, किसी का मजाक बनाया जा रहा है, किसी की क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको बोलते हैं सटायर। क्या बोलते हैं उसको, सटायर। ठीक है, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मोकरी इज कॉल्ड सटायर। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस। ठीक है, डांस करने हैं, डांस कैसे करना है, डांस को अरेंज करना, कौन सा स्टेप पहले करना है, ये सारा जो आर्ट होती है, इसकी जो कला होती है डांस की, वो क्या कहलाती है, कोरियोग्राफी। सबने सुना होगा कोरियोग्राफी। ठीक है, क्या कहलाती है, कोरियोग्राफी करना। कहते हैं ना, बहुत लोग कोरियोग्राफर होते हैं, जैसे बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो कोरियोग्राफी ये होती है आपकी, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डांस है, क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस, कोरियोग्राफी, डांस सिखाने की कला। नेक्स्ट देखिए, अ वायलेंट विंड स्टॉर्म। अ वायलेंट विंड स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, तूफानी, तेज तेज तूफानी हवा चलना, तो उसको क्या बोलते हैं, टेम्पेस्ट, आंधी। क्या होती है ये, एक तरह से आंधी होती है, आंधी को क्या बोलते हैं, टेम्पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, किसी भी चीज़ का सबसे ऊंचाई वाली जगह, सबसे ऊंचा पॉइंट। ठीक है, जेनिथ। क्या होती है, जेनिथ। इसके और भी होते हैं, जेनिथ भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में जैसा आएगा वो आपको करना पड़ेगा। टॉप भी होता है, पीक भी होता है, ये सब क्या होता है, किसी स्थान की सबसे ऊंची जगह। ठीक है, सबसे ऊंचाई वाली जगह लिख देती हूँ, ये ऊ है। ठीक है, ऊंचाई वाली जगह, सबसे ऊंचाई वाली, किसी जो सबकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, सबसे ऊंची जगह। ठीक है, ऊंचाई वाली।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वन वो कांट स्पीक, ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डम। क्या होता है, डम। ठीक है, इसी में एक और आता है कि ऐसा इंसान जो सुन नहीं सकता वो क्या होता है, वो होता है डीफ। ठीक है, जो बोल नहीं सकता डम, वन वो कांट स्पीक डम, और वन वो कांट लिसन डीफ, जो सुन नहीं सकता बहरा होता है उसको बोलते हैं डीफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अ ग्रुप ऑफ लॉयंस। अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, बहुत सारे शेरों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइड। क्या बोलते हैं, प्राइड। तो बहुत सारे एक साथ झुंड में शेर होते हैं उनको बोलते हैं प्राइड। नेक्स्ट देखिए, किलिंग ऑफ पेट्स। पेट्स क्या होते हैं, कीट। ठीक है, तो उनको मारना, जो क्या पेस्टिसाइड होता है ना, कीटनाशक, वो होते हैं पेस्टिसाइड्स, यानी कीट वगैरह जो होते हैं जो बीमारियां वगैरह फैलाते हैं उनको क्या करना, मारना, ये क्या कहलाता है, किलिंग ऑफ पेट्स, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक। नेक्स्ट देखिए, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। शिप्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, जो शिप्स होती हैं उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, फ्लीट। क्या कहलाता है, फ्लीट। नेक्स्ट देखिए, वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट। ऐसा इंसान जो क्या है, पढ़ने और ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, यानी कि इलिटरेट। क्या होता है, अनपढ़। क्या होता है, अनपढ़। द वन हु कांट रीड और राइट इज कॉल्ड इलिटरेट, अनपढ़। नेक्स्ट देखिए, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट। किसी डेट का जब आप ईयरली, साल में, जैसे बर्थडे एक साल में एक बार मनाते हैं, एनिवर्सरी साल में एक बार मनाते हैं, ठीक है, जो ईयरली सेलिब्रेशन होता है किसी चीज़ का वो क्या कहलाता है, एनिवर्सरी। क्या कहलाता है, एनिवर्सरी। किसी चीज़ का ईयरली सेलिब्रेशन करना इज कॉल्ड एनिवर्सरी। नेक्स्ट देखिए, पर्सन विथ नो फिक्स्ड अबोर्ड। ऐसा इंसान जिसका कि कोई फिक्स ठिकाना नहीं है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता ही रहता है, फिरता ही रहता है, क्या कहलाता है, नोमैड। क्या कहलाता है, नोमैड। इसका एक और होता है इटिनरेरी। क्या बोलते हैं, इटिनरेरी। ये इसका सिनोनिम से चाहे तो नोमैड भी वही चीज़ है, इटिनरेरी भी वही चीज़ है। ऐसा इंसान जिसका कोई फिक्स्ड घर नहीं होता, एक उसका प्रॉपर घर ठिकाना नहीं होता, वो एक जगह से दूसरे जगह तक घूमता ही रहता है, घुमक्कड़ बोल सकते हैं। ठीक है, जो एक जगह नहीं बैठता, कहीं ना कहीं घूमते फिरते ही रहता है। नेक्स्ट देखिए, अ पॉलीगॉन विथ 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स। ऐसा कोई पॉलीगॉन जिसमें 8 साइड होते हैं और 8 कोण होते हैं ना, जैसे पॉलीगॉन होते हैं ना, ये देखिए इसमें कितना है आपका, ये आपका 8 साइड्स हो गई और 8 अंदर के एंगल हो गए, तो क्या कहलाता है, ऑक्टागॉन। जिसमें 8 साइड होती है वो आपका ऑक्टागॉन। जैसे 5 होती हैं तो पेंटागॉन है ना, इस तरह से 8 होती हैं तो ऑक्टागॉन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ ग्रोइंग टू अ मैच्योरिटी। जब मतलब ऐसी स्टेट जब इंसान क्या होता है, मैच्योर होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, यौवन की अवस्था बोल सकते हैं। जब इंसान की उम्र बढ़ती है, लड़कपन से मतलब यौवन की युवा अवस्था में जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एडोलोसेंस। क्या कहलाता है, एडोलोसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस। ठीक है, युवावस्था बोल सकते हैं, युवावस्था बोल सकते हैं। ठीक है, युवावस्था में जब जाता है, यौवन की तरफ जाता है, वो हमारा कहलाता है एडोलेसेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द पर्सन ट्रैवलिंग ऑन फूट। ऐसा इंसान जो कि पैदल चलता है, पैदल चलने वाला, क्या कहलाता है, पेडेस्ट्रियन। क्या कहलाता है, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन फूट, जो पैरों से चलता है, पैदल चलता है, पेडेस्ट्रियन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समथिंग विच लास्ट फॉर एवर। ऐसा कुछ जो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा। लास्ट फॉर एवर मतलब हमेशा रहने वाला, कभी भी ना खत्म होने वाला, क्या कहलाता है, एटर्नल। ठीक है, एटर्नल। क्या कहलाता है, एटर्नल, यानी हमेशा चलने वाली चीज़ जो कि कभी एंड ना हो, जो कि कभी खत्म ना हो, हमेशा शाश्वत, क्या कहलाती है, एटर्नल। क्या होता है, एटर्नल। क्या होता है इसका मतलब, शाश्वत, कभी ना खत्म होने वाली। ठीक है, एटर्नल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट अ पॉइजन। जहर को काटने के लिए जो दवा दी जाती है। ठीक है, टू काउंटर, मान लीजिए किसी का पॉइजन, कोई जहर को ख़त्म करने के लिए जो दवा दी जाती है, जहर का असर ख़त्म करने के लिए जो दवा दी जाती है, वो हमारी कहलाती है एंटीडोट। क्या कहलाती है, एंटीडोट। ठीक है, जहर का असर खत्म करने के लिए दी जाने वाली दवा, किसी चीज़ का एंटीडोट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ठीक है, जो 2 सप्ताह का जो पखवाड़ा बोलते हैं ना, जो 2 सप्ताह का टाइम होता है, पखवाड़ा बोलते हैं उसको। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी पूछी जाती है ये वाली, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स वाला, और इंग्लिश में भी पूछा जाता है 4 नाइट। क्या हिंदी के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि 2 सप्ताह का समय, इस तरह से, और यहाँ पूछा जाता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ठीक है, 2 सप्ताह का समय क्या कहलाता है, 4 नाइट। क्या कहलाता है, 4 नाइट, यानी कि 14 दिनों का समय, 4 नाइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में रहने वाले लोग, जो कि सेम समय को होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, अकबर और तानसेन एक ही समय के थे ना, जब अकबर थे उसी समय पे तानसेन से, तो जो एक ही समय के लोग होते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्टेम्पोरेरीज। हिंदी में बोलते हैं समकालीन। समकालीन, सम मतलब एक ही समय के, ठीक है, समान समय के लोग, समकालीन। ठीक है, जैसे अकबर के टाइम में हमारे तानसेन थे, इसी तरह जो समकालीन लोग मतलब एक ही समय के होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्टेम्पोरेरीज। नेक्स्ट देखिए, अ यंग चाइल्ड जस्ट बिगनिंग टू वॉक। ठीक है, एक बच्चा अभी, जिसने अभी छोटा बच्चा जिसने अभी चलना बस शुरू ही किया है। ठीक है, मतलब बच्चे ना छोटे छोटे घुटनों पर चलना शुरू करते हैं, वो चीज़ घुटनों पर अभी उसने चलना शुरू किया, क्या कहलाता है, टॉडलर। क्या कहलाता है, टॉडलर। ठीक है, घुटनों के बल चलने वाला बच्चा, जो अभी नया नया चलना जिसने सीखा हो। नेक्स्ट देखिए,
रेजिस्टेंट टू अ पार्टिकुलर इन्फेक्शन, ठीक है। इम्यून सिस्टम सबने सुना होगा, इम्यून सिस्टम से बना है वर्ड इम्यून, ठीक है, जो कि रोग प्रतिरोधक होता है, ठीक है, इन्फेक्शन से प्रतिरोध करने वाला क्या होता है, इम्यून, ठीक है, इम्यून। नेक्स्ट देखिए, आई स्पीच मेड टू वन सेल्फ, खुद से जो बात करता है, अकेले खुद से ही अपने आप से ही बात करना, अपने आप ही को बोलना, सॉलिलॉक्यू, क्या होता है, सॉलिलॉक्यू, ठीक है। देखिए जब मैंने वो पढ़ाया था आपको वो कैप का सेशन, तो मैंने बताया था लॉक्यू, जो लॉक्यू इज़ अ रूट वर्ड। मैंने कहा था जहाँ पे भी आपको लॉक्यू वर्ड दिख जाए, इसका मतलब वहाँ पर बोलने की कोई बात हो रही है, ठीक है, बात करने की बात होती है। लॉक्यू मतलब बोलचाल की कोई बात हो रही है, जैसे कि सॉलिलॉक्यू मतलब अकेले खुद से बात करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन वो बिलीव्स अदर इजली एंड कैन बी चीटेड, ऐसा इंसान जो बहुत भोला वाला होता है और बहुत ही आसानी से किसी और पर विश्वास कर लेता है, और क्योंकि वो इंसान किसी पे भी बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है, इसलिए उसको लोग चीट कर देते हैं, आराम से उसको मतलब धोखा दे देते हैं, ठीक है। मतलब बहुत भोला वाला होना, जो किसी पे भी बिना सोचे समझे विश्वास कर ले, क्या होता है, गलिबल, ठीक है। गलिबल का क्या मतलब हुआ, भोला वाला, बहुत ही सीधा साधा, भोला वाला, गलिबल, ठीक है, आसानी से लोगों पे विश्वास कर लेने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक यूजली स्टेटिंग इट्स पर्पस, ठीक है। एक बुक शुरू होती है, उसमें देखिएगा आप इंट्रोडक्शन शुरू का, इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है जो वो बताता है कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इस बुक का पर्पस क्या है, क्या किस लिए बनी है बुक, किस चीज़ की है, क्या कहलाता है, प्रीफेस, क्या कहलाता है वो, प्रीफेस, ठीक है, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन टू अ बुक के बारे में जो बताया जाता है बुक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर, ठीक है, दो लोगों के बीच जो क्या होता है, कॉन्टेस्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ड्यूएल, क्या कहलाता है हमारा, ड्यूएल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अ पर्सन वो वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी, ऐसा इंसान जो अपने पैसे को किसके आराम के लिए, शौक के लिए, आराम वाली चीज़ों के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अ पर्सन वो वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी, ऐसा इंसान जो अपने पैसे को क्या करता है, शान और शौकत के लिए, लग्जरी आराम वाली चीज़ों के लिए बर्बाद करता है, क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा वैगेंट, क्या होता है, एक्स्ट्रा वैगेंट, इसका क्या मतलब होता है, खर्चीला, ठीक है, खर्चीला, बेफालतू के पैसे खर्च करने वाला खर्चीला, जो कि अपने शान और शौकत के लिए, अपने शौक के लिए फालतू में अपने पैसे बर्बाद करता है आराम वाली चीज़ों के लिए। नेक्स्ट देखिए, वन वो वर्क्स वेरी हार्ड, ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियस, यानी कि इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, कौन होता है वो, मेहनती। इंडस्ट्रियस भी यहाँ पे सही है, और अगर यहाँ पे आप चाहें तो लेबोरियस भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल ऑप्शन जैसे आएंगे वैसे ही टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये लेबोरियस है, ठीक है, ओ जस्ट अ सेकेंड, लेबोरियस, ठीक है, लेबोरियस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मान लीजिए किसी चीज़ का गट्ठर, अ लार्ज बंडल मतलब किसी चीज़ का गट्ठर, जिसको क्यों बनाया गया, या तो कहीं पर स्टोर करने के लिए, रखने के लिए, या तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, तो गट्ठर, इसको क्या कहते हैं, बेल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, गट्ठर, किसी कपड़ों का गट्ठर या किसी भी चीज़ का गट्ठर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वन वो स्टडीज़ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ऐसा इंसान जो किस चीज़ की स्टडी करता है, क्या चीज़ की स्टडी करता है, एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी जो मानव जाति है उसकी क्रमागत प्रगति का अध्ययन, क्रमागत प्रगति का अध्ययन, कि कैसे मानव धरती पे आए, कैसे पहले देखिए, पहले कहते हैं ना कि चिंपैंजी वगैरह थे, उससे धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, जो मानव जाति के क्रमागत विकास का अध्ययन करता है, क्रमागत उन्नति का अध्ययन करता है, वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए, द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द ज्यूरी और जज एट द एंड ऑफ अ ट्रायल, मान लीजिए कोई ट्रायल चल रहा है, उसमें जो ज्यूरी पैनल बैठी है, जो जज के लोग बैठे हैं, जज के 5-6 जज बनाए गए हैं, उनमें जो डिसीजन देते हैं, ठीक है, तो वो डिसीजन क्या कहलाता है, वर्डिक्ट, क्या कहलाता है, वर्डिक्ट, यानी कि क्या, इसको बोल सकते हैं वही आखिरी डिसीजन, फैसला, ठीक है, वर्डिक्ट यानी कि फैसला, जज का फैसला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली ऑफ एंड डाउन अ माउंटेन वैली, ठीक है, एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस, यानी बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा, विच मूव्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे नीचे आता है, आफ्टर डाउन अ माउंटेन वैली, कहाँ पे, माउंटेन की वैली पे, तो वो क्या कहलाता है, ग्लेशियर, क्या कहलाता है, ग्लेशियर, ठीक है, बड़ा सा लार्ज बर्फ़ का टुकड़ा, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, जो कि धीरे धीरे वैली से नीचे स्लोली आता है, ग्लेशियर पिघलता है ना, ग्लेशियर पिघलता है ना। अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग, ऐसा इंसान जिसको पैसा बहुत पसंद होता है और वो पैसे को खर्च करने से नफरत करता है, मतलब उसको पैसा खर्च नहीं करना पसंद, उसको लगता है पैसा मेरा, हम अपने पास ही रखे रहे, हेट्स स्पेंडिंग है, तो इसे खर्च करने से बचता है, खर्च करने को नफरत करता है, क्या कहलाता है वो, कंजूस, माइजर, क्या होता है, माइजर यानी कि कंजूस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वन हु लूजेस टेम्पो वेरी सून, ठीक है, ऐसा इंसान जो क्या करता है, अपने गुस्से को
मतलब बहुत जल्दी अपना टेम्पर हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, ठीक है। गर्म दिमाग का क्या कहलाता है? हॉट हेडेड, यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाला, बहुत जल्दी अपने टेम्पर को लूज़ कर देने वाला गर्म दिमाग का क्या कहलाता है? ऐसा इंसान गर्म दिमाग का इंसान, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाला गर्म दिमाग का इंसान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अ लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग्स इन अ स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग इन अ स्पेशल ऑर्डर, कि किसी भी नामों की या किसी भी सामान की सूची जिसे कि किसी स्पेशल ऑर्डर में बनाया गया हो, विशेष क्रम में बनाया गया हो, उसको क्या बोलते हैं? कैटालॉग। क्या होता है? कैटालॉग, ठीक है, कैटालॉग, ठीक है, विशेष ऑर्डर में बनाई गई लिस्ट। नेक्स्ट देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड अदर्स, ठीक है। साइंस की वो ब्रांच, साइंस की विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? बॉडीली स्ट्रक्चर, चाहे वो मानव का हो, चाहे वो जानवरों का हो, या फिर किसी और के शरीर, बॉडीली स्ट्रक्चर, शरीर की जो उसकी स्ट्रक्चर बनावट होती है, शारीरिक बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? एनाटॉमी। क्या कहलाती है? एनाटॉमी। नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट, ठीक है। किस चीज़ की स्टडी? ह्यूमन, जो मानव का समाज होता है, ह्यूमन सोसाइटीज़, मानव समाज का, उनकी उसकी जो कल्चर होती है, उसकी जो विशेषता होती है, कल्चर होती है उसका, ठीक है, उसके और उसके विकास के बारे में जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी, है ना। अब बताया था मैंने ऊपर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इसकी स्टडी करता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है, और जो स्टडी होती है वो होती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वही ह्यूमन जाति की कल्चर, धीरे धीरे उसके विकास की अध्ययन करना। नेक्स्ट देखिए, द स्टेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, वही ऊपर अभी पढ़ा था कि ऐसी स्टेज जहाँ पे क्या आप मतलब लड़कपन से यौवन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एडोलोसेंस क्या कहलाती है? एडोलोसेंस, यौवनावस्था बोल सकते हैं। यौवनावस्था, लड़कपन से बड़े होने की अवस्था, जब आप यौवन की तरफ बढ़ते हैं, 18+ मतलब 18 की एज के पास होता है, यौवनावस्था। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु हैज़ हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पार्टिकुलर फील्ड, ऐसा इंसान जिसे अपने काम की, अपनी उस फील्ड की, जिस फील्ड पे वो काम करता है उसका बहुत लंबा अनुभव होता है, यानी वो बहुत टाइम से उस चीज़ में काम कर रहा है, उस चीज़ में उसने महारत हासिल कर ली गई है, उसको बहुत अनुभव उस चीज़ का। अनुभवी क्या कहलाता है? वेटरन। क्या कहलाता है? वेटरन। इसका क्या मतलब होता है? बहुत अनुभवी इंसान किसी चीज़ में जिसको बहुत अनुभव हो, अनुभवी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वन वू लव्स बुक्स। वन वू लव्स बुक्स का क्या मतलब होता है? जिस इंसान को बुक्स बहुत पसंद होती है, ठीक है, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होती है, बुक से बहुत प्यार होता है। बिब्लियोफाइल क्या कहलाता है? बिब्लियोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, कि पास्ट में क्या होता है, जब देखिए आप कभी कभी हम लोग बैठे होते हैं और अपनी बचपन की बातें सोचने लगते हैं, जो हमारा पास्ट होता है उसको हम सोच करके उसको याद करने लगते हैं, तो वही थोड़ी देर के लिए एकदम सेंटी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो वही है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए इंसान का सेंटी हो जाना और किस चीज़ के बारे में, जो पास्ट में आपका जो समय बीत गया है उसको याद करना, ठीक है। नॉस्टैल्जिया क्या कहलाता है? नॉस्टैल्जिया, ठीक है, पुरानी बातों को याद करना, ठीक है, पुराने समय को याद करना। नेक्स्ट देखिए, लिख दो, पुरानी बातों को याद करना, पुरानी बातें लिख सकते हैं, या पुरानी बातें या पुराना समय, ठीक है, पुरानी बातें या पुराने समय को याद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन वो एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ऐसा इंसान जो खुद को क्या करता है? अल्कोहलिक ड्रिंक्स से, यानी शराब वगैरह से दूर रखता है, बचता है, जो शराब नहीं पीता है, क्या कहलाता है? टीटो टॉलर। क्या कहलाता है? टीटो टॉलर। जिसे शराब नहीं पसंद होती, अल्कोहलिक वाली ड्रिंक्स जो होती हैं, वो नशा वगैरह उसको नहीं, उससे दूर रखता है खुद को, टीटो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ हॉलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टैचू और ऑर्नामेंट, किसी दीवार पे, किसी वॉल पे एक हॉलो स्पेस, खोखला जगह छोड़ी जाती है ताकि वहाँ पे कोई सजावट का सामान लगाया जा सकता है या फिर कोई स्टैचू रखा जा सके, वो क्या कहलाता है? नीश, ठीक है, क्या कहलाता है? नीश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके बाद है अ स्पेशलिस्ट वो ट्रीट्स डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। किस चीज़ का डॉक्टर? नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम मतलब क्या? तंत्रिका तंत्र, दिमाग और उससे जुड़ी बीमारियों को जो ट्रीट करता है, जो उसका स्पेशलिस्ट होता है, वो क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। तंत्रिका तंत्र में दिमाग और मेरुरज्जु वगैरह आता है ना, तो वही पार्ट, दिमाग तंत्रिका तंत्र का इलाज करने वाला इस कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट, दिमाग आदि का इलाज करने का जो डॉक्टर होता है, दिमाग की बीमारियों का, न्यूरोलॉजिस्ट। फिर देखिए, अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज अ प्रोफेशन, ठीक है, जो पर्सन क्या करता है? हॉर्स राइड करता है, ठीक है, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर जो होते हैं, घोड़ा चलाने वाले प्रोफेशनल, वो क्या कहलाते हैं? जॉकी, ठीक है, क्या कहलाते हैं? जॉकी। इसी तरह जो प्रोफेशनल कार राइडर होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं शॉफर। क्या होते हैं? शॉफर, ठीक है। प्रोफेशनल हॉर्स राइडर जो होते हैं उनको बोलते हैं जॉकी, और जो प्रोफेशनल कार राइडर होते हैं वो कहलाते हैं शॉफर, ठीक है। जैसे देखा होगा अपने Formula 1 कार वगैरह F1 जो चलती हैं, उनके जो प्रोफेशनल राइडर होते हैं वो कहते हैं शॉफर, उनको कहते हैं, और हॉर्स राइडर को जॉकी। नेक्स्ट देखिए, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है?
मतलब जहाँ पे नस्ल भेद वगैरह माना जाता है, वर्ण भेद, ठीक है, जाति का भेद माना जाता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वर्ण अलग अलग भेद किया जाता है लोगों में नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, वो कहलाता है अपार्थाइड। क्या होता है? अपार्थाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। ऐसा जानवर जो क्या करता है, दूसरे जानवरों को मार के जिंदा रहता है, दूसरे जानवर को मार के खा के रहता है। खुद खुद कैसे रहता है? दूसरों को, जानवरों को मार देता है, उनको खा के खुद अपना गुजारा करता है। प्रीडेटर। क्या कहलाता है? प्रीडेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इंटेंड ऑन कॉजिंग ट्रबल और वायलेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्राउड, भीड़ भाड़ जो लोगों को परेशान करने वाली, क्या कहलाती है? मोब। ठीक है, उग्र भीड़ क्या होती है? इसका मतलब होता है उग्र भीड़, लोगों को परेशान करने वाली भीड़। गुंडे होते हैं बहुत सारे, मोब एकदम भर जाते हैं, गुंडे लोग नहीं इकट्ठे हो जाते हैं, वही होता है हमारा उग्र भीड़, मोब। फिर देखिए, द फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज इन अ स्मॉल स्पेस ऑफ रूम। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैंने अलग से तो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे सारे लेने थे। आप लोग एक काम जरूर करिएगा, जितने भी फोबिया वाले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, बुक देख ले, एस वी बख्शी बुक आई होप सभी के पास होगी। उसमें अलग से दिए गए हैं फोबिया। मतलब फोबिया मतलब होता है किसी चीज़ का डर, ठीक है, किसी चीज़ का भय अलग अलग होता है। जैसे कि पानी का डर है तो हाइड्रोफोबिया, बंद, जैसे यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हो रही है द फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज इन अ स्मॉल स्पेस ऑफ रूम। जो लोग किस चीज़ से डरते हैं? छोटे से, मतलब किसी कमरे में बंद होने से, बंद में अकेले रहने से जो डरते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिन्हें बंद स्थान का डर होता है। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। इसी तरह अलग अलग फोबिया होते हैं। ठीक है, और ये फोबिया वाले क्वेश्चन ऐसी यारो यारो में ज़रूर आते हैं, 100% आते हैं। कोई ना कोई कभी कभी तो दो पूछ लेता है। ठीक है, फोबिया आपसे ज़रूरी पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे गैमोफोबिया होता है, जो लोग शादी करने से डरते हैं। तो सब लोग प्लीज़ एक काम करिएगा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग से सारे फोबिया बना पाऊँ, क्योंकि मुझे सब कुछ कराना है। ठीक है, इस वजह से जॉब के साथ साथ टाइम नहीं मिल पाता है मुझे इतना सब कुछ करने का। तो इसलिए आप एक काम करिएगा कि प्लीज़ फोबिया वाले सारे वर्ड्स जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। किसका पालन पोषण? रेशमी कीड़ों का। ठीक है, जो रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन पोषण क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़ों का पालन पोषण। ऊपर वाला तो बता दिया था ना, क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद स्थान का डर। नीचे वाला पालन पोषण रेशम के कीड़ों का, क्या मतलब रेशम जो होता है ना, रेशम जो रेशम बनाया जाता है उसकी जो प्रोसेस होती है, एक तरह से वही पूछ रहा है यहाँ पे, सेरीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वैसे अलग से पालन पोषण मतलब उनका पालन पोषण नहीं करना, मतलब वही जो सिल्क वॉर्म से सिल्क को निकाला जाता है, तो वही आपका क्या होता है? सेरीकल्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय सेल्फ। ठीक है, आप अपनी जीवन की आत्मकथा खुद लिखना, अपने जीवन के बारे में बुक लिखना, क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी। जो दूसरों के लिए लिखते हैं वो केवल बायोग्राफी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखी है? बाय सेल्फ, खुद के बारे में, इसलिए ऑटोबायोग्राफी। खुद लिखता है अगर इंसान तो ऑटोबायोग्राफी, और किसी और के बारे में लिखता है, किसी की और की जीवन कथा लिखता है तो वो होती है बायोग्राफी। नेक्स्ट देखिए, आत्मकथा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुजियाज्म। ठीक है, कट्टर क्या होता है? ऐसा इंसान जो कि बहुत मोटिवेटेड होता है किस चीज़ से? इरेशनल मतलब बेकार, तर्क संगत जो चीज़ नहीं होती है, बिना तर्क की चीज़ों के उसके अंदर उत्साह भरा होता है, यानी पुराने सोच वाला कट्टरवादी। ठीक है, जो पुराने विचारों को लेकर बहुत ज़्यादा पुराने विचारों को मानता है, कट्टरवादी। ठीक है, कट्टरवादी यानी पुरानी सोच वाला, पुराने विचारों को मानने वाला। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे पुराने ज़माने में मान लीजिए सती प्रथा चलती थी, तो ये सारी जो पुरानी प्रथाएं होती हैं जो इरेशनल होती हैं, जो सही नहीं होती, उनको मानने वाला फैनेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क। ठीक है, कोई मान लीजिए कि कोई लिटरेरी वर्क है, कोई बुक वगैरह, उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोलॉग। ठीक है, क्या होता है वो? प्रोलॉग। ठीक है, उसके बारे में जो बताता है, जो उसका इंट्रोडक्शन देता है, इट्स कॉल्ड प्रोलॉग। नेक्स्ट देखिए। अ जेंटल सॉन्ग संग टू अ पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। ठीक है, जो बच्चों को सुलाने के लिए जो लोरी सुनाई जाती है उसकी बात कर रहा है कि जेंटल सॉन्ग जो बच्चों को सुलाने के लिए सुनाया जाता है, लोरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लल्लाबे। क्या होती है? लल्लाबे। ठीक है, इसका मतलब हो गया लोरी, बच्चों को सुनाई जाने वाली लोरी, लल्लाबे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स। ऐसा इंसान जो कि कैसा होता है? क्योंकि लोगों जो जो भी उससे मिलने आते हैं, अतिथि वगैरह होते हैं, तो जिनसे जिनसे भी वो मिलता है बहुत ही अच्छे से मिलता है, बहुत ही वेलकम करके, बहुत ही अच्छे ढंग, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या कहलाता है? हॉस्पिटेबल, अच्छे व्यवहार वाला, उदार इंसान। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? अच्छे व्यवहार वाला। ठीक है, अच्छे व्यवहार वाला, जिसका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, जो दूसरों से बहुत अच्छे से मिलता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे व्यवहार से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। ऐसा इंसान जो किस कोई बीमारी, जिसको कि पहले कोई बीमारी हो चुकी है, अब वो उससे धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उससे धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, क्या कहलाता है? कॉन्वेलेसेंट। क्या कहलाता है? कॉन्वेलेसेंट। ठीक है, बीमारी से उभरने वाला, जो कि अभी धीरे धीरे बीमारी से सही हो रहा है,
रिकवर कर रहा है, कॉन्वेलेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन इंस्टीट्यूट फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, ठीक है। ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे क्या, जो दिमाग से इल होते हैं, मतलब पागल वगैरह होते हैं कह सकते हैं, या मेंटली जो बीमार होते हैं, मानसिक बीमारी होती है जिनको, उनका जहाँ पे इलाज कराया जाता है। पागल खाना क्या होता है, वो पागल खाना बोल सकते हैं, असाइलम क्या होता है, असाइलम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, ठीक है। सरकार जो कि क्या है, नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, ठीक है, जो कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस मैटर से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। सेकुलर क्या है, सेकुलर, ठीक है, निरपेक्षवादी भी बोल सकते हैं, सेकुलर। नेक्स्ट देखिए, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। किसी आर्ट और क्राफ्ट का जो क्रिटिकल जज होता है, यानी पारखी, इसका क्या मतलब होता है, जो कि जिसको चीज़ों की बहुत अच्छी परख होती है, कॉनोसियर, ठीक है। क्या होता है, कॉनोसियर, पारखी, पारखी, ठीक है, क्या कहलाता है, कॉनोसियर, ठीक है, पारखी। नेक्स्ट देखिए, वन वो कलेक्ट्स स्टाम्प, ऐसा इंसान जो क्या करता है, जिसको स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक होता है, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, क्या कहलाता है, फिलाटेलिस्ट। जैसे जो सिक्के कलेक्ट करता है, मैंने पढ़ाया था अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले सेशन में, वन वो कलेक्ट्स क्वाइंस, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नुमिस्मैटिक्स। उसी तरह जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है वो होता है फिलाटेलिस्ट, ठीक है, फिलाटेलिस्ट। नेक्स्ट देखिए, लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, ठीक है, बहुत सारी जो एक साथ फिशेज होते हैं, ग्रुप ऑफ फिश बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं शोल, ठीक है, क्या बोलते हैं, शोल, ठीक है। लार्ज ग्रुप ऑफ फिशेज, फिशेस का झुंड, फिशेस का समूह इज कॉल्ड शोल। नेक्स्ट देखिए, अ सेट ऑफ 20, जो 20 चीज़ों का एक ग्रुप समूह, जैसे कि 12 के समूह को क्या बोलते हैं, जो 12 चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं डजन। उसी तरह जो 20 का सेट होता है, कोई चीज़ जब 20 होती है, 20 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कोर, ठीक है, स्कोर। जिस तरह 12 को डजन, 20 को स्कोर। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन वो रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ऐसा इंसान जो क्या करता है, जो अपनी ही बात कहता है, वो रूल करता है, अपनी बात मनवाता है, अपनी बात को कहता है, दूसरों के ओपिनियन को नहीं पूछता कि सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाले की राय नहीं जानना चाहता, केवल अपनी चलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट। जैसे कि ऑटोक्रेसी सुना होगा ना, उसी से बना है ऑटोक्रेट, ठीक है। जो इंसान रूल करता है, खुद ही रूल करता है, अपने हिसाब से रूल करता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरों की बात को नहीं सुनना, दूसरों के ओपिनियन को नहीं सुनता है। नेक्स्ट देखिए, अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जो हम लोग ताश के पत्ते होते हैं ना, जो खेले जाते हैं ताश के पत्ते, 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसको एक साथ उनको क्या बोलते हैं, पैक, क्या बोलते हैं उनको, एक साथ पैक, पैक होता है। नेक्स्ट देखिए, एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, ठीक है, अभी मैंने फोबिया बताया था ना, उसमें देखिए अभी ऊपर कौन सा पढ़ा था हमने, बंद जगह का, ठीक है, जो बंद जगह में रहने से डरते हैं वो होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। और जिनको पानी का डर होता है वो होता है आपका हाइड्रोफोबिया, ठीक है, पानी से डरने वाला हाइड्रोफोबिया। इस तरह बहुत सारे फोबिया होते हैं। फोबिया वाले मैं प्लीज़ प्लीज़ कह रही हूँ, सब लोग फोबिया वाले जितने भी हैं, एसवी बख्शी बुक या किसी भी बुक या नेट से निकाल करके बार फोबिया वाले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए, एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, ठीक है, खुद के अपने भाई की हत्या करना क्या कहलाता है, फ्रेटरी साइड। ये सब मैंने पढ़ा रखे हैं आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली सीरीज जिसने देखी होगी उसको पता होगा, ठीक है। उसमें से भी मैंने और इंपॉर्टेंट चार्ट के एक साथ कंपाइल कर लिया, होप है आपको बहुत इससे हेल्प मिलने वाली है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।